प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ बहुत दिनों बाद हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो बीच में छूट गई थी, उस श्रृंखला को हम पुनः शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना आगामी परीक्षाओं में सर्वाधिक है, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे और कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस प्रकार इस श्रृंखला को हम सार्थक बनाएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे उन्हें आप अपनी कॉपी में या किसी अन्य जगहों पर नोट करते रहेंगे और जिन प्रश्न हम पूछेंगे उनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यह श्रृंखला एनटीए नेट जेआरएफ के मित्रों के लिए, टीजीटी पीजीटी के मित्रों के लिए, केबीएस एनबीएस के मित्रों के लिए, कॉलेज लेक्चरर के मित्रों के लिए समान रूप से लाभकारी है। तो आइए इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और इस श्रृंखला में आज की वीडियो का प्रश्न है, प्रेमचंद आत्मा की शिल्पी हैं, किस विद्वान का कथन है। प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद आत्मा के शिल्पी हैं, किस विद्वान का कथन है, और ऑप्शन में दिया गया है रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय और अमृत राय। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न आपके समक्ष है, मैं टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। किसकी पंक्ति है? धर्मवीर भारती की। और कहाँ से ली गई है ये पंक्ति आप कमेंट करके हमें बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण काव्य नाटक है। किसका? धर्मवीर भारती का। जी हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतक हैं और धर्मवीर भारती हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रगतिवादी लेखक और कवि हैं। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ, किसका कथन है? यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। जी हाँ, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त के समक्ष स्वयं को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण पंक्ति है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं। काव्य शब्द से शुरू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं जो अक्सर आपको परीक्षा में भ्रमित करते हैं, प्रश्न फंसा देते हैं और उत्तर आपका गलत हो जाता है। भामा की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है काव्यालंकार। दंडी की कृति का नाम है काव्यादर्श। रुद्रट ने रचना लिखी है काव्यालंकार। वामन की महत्वपूर्ण रचना है काव्यालंकार सूत्र और उद्भट ने लिखा है काव्यालंकार सार संग्रह। इनको आप नोट करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं और इनके नाम में सब में काव्य लगा हुआ है। ऐसे में ये अक्सर कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रश्न पूछा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। हिंदी के किस समाचार पत्र में? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? और ये बनारस अखबार है। आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि बनारस अखबार कहाँ से निकलता था, इसके संपादक कौन थे। ये बात आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। किंतु हम है नदी के द्वीप हम धारा नहीं है, कविता की पंक्ति किसकी है? ये महत्वपूर्ण पंक्ति है अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय का नाम आप सबने सुना है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जी हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कसया देवरिया में इनका जन्म हुआ था और प्रयोगवादी तथा नई कविता के अंतर्गत तार सप्तक की परंपरा को इन्होंने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण कवियों को स्थान दे करके जो अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखते थे, अलग अलग क्षेत्रों से आते थे और जो विचारधारा में भिन्न थे, ऐसे सभी कवियों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। और इनके नेतृत्व में जो है 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। जी हाँ, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक जो है संपादित किए गए थे। किसके नेतृत्व में? अज्ञेय जी के नेतृत्व में किए गए थे। जी हाँ, अपने अपने अजनबी इनका बहुत महत्वपूर्ण जो है शेखर एक जीवनी, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इनके क्या हैं? उपन्यास है। किसके? अज्ञेय जी के हैं।
कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? राम भक्त कवि नाभादास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। परीक्षा में ये बार बार पूछी जाती है। जो जिन सासण भासिए सोमई कहियो सार, जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पार। इस दोहे के रचनाकार कौन है? जी हाँ, देवसेन ने ये महत्वपूर्ण दोहा लिखा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है यशोधरा से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त की ये क्या है? महत्वपूर्ण पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत भारती के कुल कितने खंडों में विभाजित है भारत भारती? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश आज के दौर के वर्तमान समय के बहुत महत्वपूर्ण, समकालीन समय के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार, उपन्यासकार और लेखक हैं। कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। उदय प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगर दी जाए तो 1 जनवरी 1952 गांव सीतापुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख कृतियां अगर बात की जाए तो मोहनदास कहानी है, लंबी कहानी है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर दोनों कविताएं हैं। पुरस्कार इनको मिला है साहित्य अकादमी। आप कमेंट करके बताएंगे कि उदय प्रकाश को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साथ ही आप हमें यह भी कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। और इसके साथ आप हमें यह भी कमेंट करें कि 2018 और 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं उदय प्रकाश। जी हाँ, उदय प्रकाश की महत्वपूर्ण कहानी है मोहनदास, जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसने की है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ध्रुवदास। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जायसी पर हाईटेक हिंदी का वीडियो है, उसे आपको देखना चाहिए। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण, जी हाँ, रचना का नाम है भावार्थ रामायण और किसने लिखा है? एकनाथ ने लिखा है। देहाती दुनिया के उपन्यासकार कौन है? शिव पूजन सहाय ने 1926 में रचना लिखी। देहाती दुनिया किस विधा की है? ये उपन्यास विधा की रचना है। अनाथ पत्नी नाम का उपन्यास किसने लिखा है? ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है। भगवती प्रसाद वाजपेयी और भगवती चरण वर्मा, इनमें दोनों में क्या है? अंतर है। दोनों दो अलग व्यक्ति हैं। हिंदी में आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे जो क्या है? मिलते जुलते नाम हैं लेकिन अलग अलग हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था किसके बारे में? डॉक्टर धर्मवीर और धर्मवीर भारती, ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। अर्ध कथानक रचना अलग है और अर्ध कथा रचना अलग है। इस प्रकार के आपको ढेर सारे नाम जो है हिंदी साहित्य में मिलेंगे और ये नाम आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। रोहतास मठ नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? प्रश्न पूछा गया है रोहतास मठ, ये किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास। किसकी रचना है? ये बाबू देवकी नंदन खत्री की है। देवकी नंदन खत्री का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो हिंदी में सर्वाधिक चर्चित है, प्रशंसनीय है और ऐसा माना जाता है कि आरंभिक हिंदी साहित्य के जो पठन पाठन का दौर है शुरू हुआ है उसमें उस उपन्यास की अहम भूमिका है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि उस उपन्यास का नाम क्या है और परीक्षा में ये उपन्यास पूछा भी जाता है। जिंदे की लाश और जासूसी उपन्यास की रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं, जिन्होंने 1906 में जो है ये रचनाएं लिखी थी। उपन्यास माँ और भिखारिणी की रचनाकार कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। दोनों जो है इन्हीं के उपन्यास हैं, उपन्यास माँ और भिखारिणी। प्रवासी साहित्य की अगर कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें जो कि एनटीए एनटीआरएफ में अक्सर पूछ ली जाती हैं तो अभिमन्यु अनंत बहुत महत्वपूर्ण प्रवासी रचनाकार और साहित्यकार रहे हैं। हालिया दिनों में इनका निधन हुआ है। लहरों की बेटी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तेजेंद्र शर्मा काला सागर नाम का कहानी संग्रह। उषा प्रियंवदा ने वापसी लिखी है कहानी संग्रह। सुधा ओम ढींगरा, ये नाम बहुत चर्चित है। प्रवासी साहित्यकारों में कौन सी जमीन अपनी नाम का इनका कहानी संग्रह है। शैल अग्रवाल ने वापसी नाम का कहानी संग्रह लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध वेला, किसकी पंक्ति है? ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? महाप्राण निराला की। किसकी है? महाप्राण निराला की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? निराला आत्महंता की आस्था नाम की महत्वपूर्ण रचना किसने लिखी है? ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में इनका उत्तर देंगे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पुस्तक किसकी है? प्रश्न पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये किसकी कृति है? यह है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा का नाम हिंदी में प्रगतिवादी आलोचकों या इसका दूसरा नाम है मार्क्सवादी आलोचकों में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय के साथ रामविलास जी का नाम हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचकों, कौन से आलोचक, मार्क्सवादी या प्रगतिशील आलोचकों में लिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन यदि आलोचना का प्रमुख कार्य है तो रामविलास शर्मा निश्चय ही हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं। ये कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, वही डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक संपादित की है। किस वर्ष संपादित की थी? 1973 में संपादित की थी। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद महत्वपूर्ण वाद है, पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत चलाया गया यह आंदोलन था जिसका प्रभाव आपको आधुनिक हिंदी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक है जॉक देरिडा। कौन है? जॉक देरिडा। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग होता है उसको कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। उक्त कथन किसका है ये पूछा गया है, ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप सब जानते हैं। हिंदी में जो है बहुत महत्वपूर्ण नाम है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में नागरी प्रचारणी सभा से ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित होती है और 1940 में इसका संवर्धित परिष्कृत संस्करण आता है। जी हाँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। रस निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रस निष्पत्ति। जी हाँ, रस सिद्धांत के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों ने रस निष्पत्ति के संबंध में बात की थी और उनमें से एक नाम है भट्ट नायक का, जिन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। भोजकत्व व्यापार की कल्पना की थी भट्ट नायक ने। जी हाँ, भट्ट नायक ने किसकी कल्पना की थी? भोजकत्व व्यापार की कल्पना की थी। तो इस प्रकार ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो, किसका? अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसे आप अपने मित्रों के बीच साझा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम NTA NET JRF का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।